ईशु कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? ये चीज ये ब्लेंड के साथ में शर्ट ये ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। और आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास मसरूफ़ होने वाला है क्योंकि आज जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, रूम से बाहर निकली हूँ और लाउंज का जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है ना, तो बाहर देखा इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था ना, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने फिर बच्चों को आज थोड़ा सा देर तक सोने दिया। मेरा दिल था कि अब जैसे बच्चों के समर टास्क ख़त्म हो गए हैं ना, तो हम चलते हैं मम्मा की तरफ, क्योंकि मुझे भी खुद भी रिलैक्स चाहिए होता है। तो मैं जो अपना जो रिलैक्स चाहती हूँ ना, वो मेरी मम्मा के घर ही मुझे जाके मिलता है। वहाँ पर मुझे रेस्ट मिलती है, रिलैक्स मिलती है, ताकि क्योंकि मैं एक तो कुछ मम्मा से बातें कर लेती हूँ, मम्मा मुझसे बातें कर लेती हैं। वैसे तो आजकल फ़ोन भी हैं, आप लोग फ़ोन पे बड़ी गप्पे शप्पे मार लेते हैं। बहरहाल मैं अपनी मम्मा से ज़्यादातर जब घर जाके उनके घर जाके सोती हूँ, जब खाना खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, वो वाला जो एक सुकून है ना, वो मुझे अपने घर में नहीं मिलता। और बहुत सी लड़कियाँ होंगी शायद वो कहती होंगी नहीं हमारे घर में सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में भी सुकून होता है। बहरहाल जो एक माँ के घर जाके जो एक आपको रिलैक्सेशन मिलती है ना, वो आपको अपने घर में बहुत कम मिलती है। तो जैसे ही मैं मम्मा के घर पहुंची, बच्चों को सुबह ही रेडी करने के बाद, तो फिर मैंने देखा कि अभी सिस्टर सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरे घर का रूल है कि मम्मा जब सुबह नाश्ता बनाती हैं उससे पहले ना सिस्टर सारी घर की सफाई कर लेती हैं। तो अभी सफाई हो रही थी और हम घर जाके पहुंचे, वहाँ पे घर पहुंचे तो फिर देखा तो मम्मा ने फटाफट बाहर से नाश्ता मंगवाया, और सिस्टर ने फ़ौरन जी इशाल के कहने पे फ्रेंच टोस्ट रेडी किए, जो कि बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही यम्मी थे। और सारा नाश्ता करने के बाद हमने 2-2.5 घंटे बातें की। उसके बाद मैं सो गई। जैसे मैं सो के उठी तो मम्मा ने कहा अनम खाना रेडी हो गया, उठ जाओ बेटा, काफ़ी लेट हो गया, आप कब से सो रही हो। तो फिर मैं जल्दी से उठी और उठ के मैंने देखा कि सबसे पहले तो भी एप्पल काट के मेरे आगे रखे गए, मैंने खाए। मुझे यहाँ जाके ना अपने बच्चों की टेंशन नहीं होती कि मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। मुझे लगता नहीं बल्कि मुझे कंफर्म है कि मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा मेरे बच्चों का ख्याल करती हैं। और कभी कभी तो मुझे जेलसिंग भी होती है, मम्मा मैं भी आपकी बेटी हूँ, प्लीज़ मेरा भी करें। कभी कभी होता है ना ऐसे कि माएँ जो होती हैं वो आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को खिला पिला रही होती हैं। बहरहाल भी मेरी भी बहुत यहाँ पे खिदमत होती है। पहले फ्रूट कट किए, फिर सिस्टर ने मुझे आजकल जो मीठे आए हुए हैं उसका फ्रेश जूस का एक गिलास बना के दिया, वो मैंने पिया। फिर थोड़ा सा मुंह कड़वा हो गया तो मम्मा ने फिर मुझे एक वो मैंगो की प्यूरी निकाल के दी, वो मैंने खाई। उसके बाद जी खाना रेडी था, वो खाया। और एंड पे आ गया कस्टर्ड। और कस्टर्ड का हाल देख लें क्या है, बच्चों ने सारा केक, फ्रूट और बादाम खुद खा के मम्मा बस हमारी बस हो गई है। और मेरी आदत है, मैं कभी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा चीज़ को फिनिश करती हूँ। अगर जैसे बच्चे खाना खा रहे होते हैं ना, तो बच्चों की प्लेट में प्याली में कोई चीज़ रह जाए तो वो मैं सारा नीट करती हूँ, खुद खाती हूँ। वैसे तो मैं बच्चों की ये आदत बनाती हूँ ज़्यादातर कि बच्चे अपनी प्लेट को बिल्कुल फिनिश करेंगे, बिल्कुल नीट करेंगे, कोई उसके अंदर चीज़ नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ आपने खाना बेटा, वेस्ट नहीं करना गुनाह होता है। बहरहाल फिर जैसे अभी छोटी इशाल है, वो थोड़ा सा ज़रा कम थोड़ा सा करती है, तो फिर मैं उसे लेके खुद बिल्कुल साफ़ करती हूँ प्लेट। और इस चीज़ में कोई है नहीं, मुझे तो बल्कि अच्छी आदत लगती है, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये मैंने अपने बाबा से पिक की है। मेरे बाबा की नेचर ऐसी होती थी और आगे मेरी ऐसी, और आगे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि मेरे बाबा ऐसे करते थे कि किसी की प्लेट में कहते थे कि नहीं बेटा राइस नहीं छोड़ने, सालन नहीं छोड़ना, तो इस तरह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी आदत है। तो जैसे ही हमने खाया पिया, खाने पीने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मैं आ गई थोड़ी सी कुछ ज़रा शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा चलें कुछ बच्चों की न्यू शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इस बार मैंने बच्चों की शॉपिंग बहुत ज़्यादा कम की है, क्योंकि मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड घर में बहुत कम होते हैं, तो फिर जब वो होते हैं तब मैं बाहर जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा बाहर निकलना बहुत टफ़ होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें देखी और मैं समझती हूँ मुल्तान में शॉपिंग करना सबसे बड़ा मेरा एक टास्क होता है कि मुझसे यहाँ पे एक चैलेंज कह लें आप, मुल्तान में शॉपिंग करना एक चैलेंज है मेरे लिए। मुझे यहाँ पे कोई क्वालिटी पसंद नहीं आती बच्चों के मुतालिक।
मेरे मुतालिक तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी जो शॉपिंग होती है सारे हस्बैंड ही करते हैं। कहते हैं नहीं आपने ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। मैं कहती चलें ठीक है, मुझे इसमें तो चलो भी थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स मिल जाता है। बहरहाल जब बच्चों की शॉपिंग करनी होती है, जब मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों साथ जाते हैं तो पूरा गुलगश्त पूरा कैंट में फिर लेती हूँ। बहरहाल मुझे कोई अच्छी यूनिक सी जैसे कैजुअल ड्रेसेस पहनने के लिए तो मैं के मार्ट से ले लेती हूँ, वहाँ से बच्चों के ले लेती हूँ ड्रेसेस ना कुछ, और कुछ मैं बाहर से भी किसी आम सी शॉप से भी ले लेती हूँ। अच्छी वैरायटी में स्टफ़ उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को शुरू से ही नेचर ऐसी है कि स्टफ़ वो बहुत लाइट सा पहनते हैं, कि बहुत मोटा वाला स्टफ़ नहीं यूज़ करते। तो बहुत मुश्किल के बाद फिरते फिराते हमें मुल्तान में एक और अच्छी एक न्यू शॉप मिली, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे फिर जी मैंने सबसे पहले बच्चों की पैंट्स देखती होती हूँ, पैंट की कलेक्शन अच्छी खासी देख के, या कोई जो कुछ मेरे माइंड में होता है ना, तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि ये मुझे ऐसी वैरायटी चाहिए, मुझे इस तरह का स्टाइल चाहिए, तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। लेने के बाद जी उसके बाद फिर जाके मैं सेकंड में उनकी शर्ट्स मैच करती हूँ। जैसे शर्ट्स मैच हो जाती हैं तो बस, और ये भी बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतने अच्छे कलर्स मुझे मिले हैं, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं लाहौर में खड़ी हूँ। लाहौर में इतनी टॉप आउट क्लास की वैरायटी होती है कि मैं कहती हूँ कि उसका तो कोई है ही नहीं उस जैसा ना, कि जैसे लाहौर में। क्योंकि मेरे बच्चों की जो ज़्यादातर, अब इस बार ईद पे तो हमने मुल्तान से ही शॉपिंग किया। बहरहाल किसी भी शादी पे हमने जाना हो, किसी फंक्शन में या किसी ट्रिप पे जाना हो, तो हमारी सारी शॉपिंग टोटली लाहौर से हस्बैंड कर आते हैं, या फिर इस्लामाबाद जब जाते हैं तो वहाँ से वो करके आते हैं। मुल्तान से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं एक बार जाती, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मैं आ जाती, फिर दूसरी बार जाती, फिर वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो इसलिए मैं बहुत यहाँ जाती हूँ, कि बहुत भी होता है मेरे लिए टफ़। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने यहाँ पे बच्चों की अच्छी खासी शॉपिंग कर ली, और मुझे बड़ा एक रिलैक्स फील करी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जी आज बड़ी अच्छी शॉपिंग हो गई है। और एक मम्मा के घर बैठ के रह के मैं खुद वैसे ही ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि चलें भी आज मेरा अच्छा बहुत दिन गुजरेगा। और फिर हस्बैंड ने कहा चलो भी शॉपिंग पे, फिर हम शॉपिंग पे आ गए थे। तो यहाँ पे जी मैंने अयान की आज शॉपिंग नहीं की, अबिया और इशाल की मैंने सारी शॉपिंग कर ली। जो मैंने ड्रेसेस लेने थे वो ले लिए, और ये इनके बैंड्स वगैरह पिन्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थी मेरे पास, तो मैंने वो नहीं ली, बाकी मैंने सब कुछ इनका लिया। और लेने के बाद बस फिर हस्बैंड को एक शर्ट पसंद आ गई थी, हस्बैंड ने फिर एक शर्ट ले ली। और लेने के बाद जी फिर मैंने जाना था अबिया को डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि इसके दांतों का कुछ मसला था बहुत दिनों से, और ये कुछ सही तरीके से खा पी नहीं रही थी। तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई, अच्छे से डॉक्टर के पास, और फिर उन्होंने सारा इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे बहुत डर लगता है, मैं बाहर ही बैठती हूँ हमेशा, और मेरे हस्बैंड ही बच्चों को लेकर जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे इवन कि डॉक्टर से भी बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला बचाए, बस सब डॉक्टरों से बचाए, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे सबको इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी अबिया का जब ट्रीटमेंट हो गया तो मैं पहले सुनती रही कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, तो अल्लाह का शुक्र किया। तो जैसे हम उन्हें उसका ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट करवा के हम बाहर आए हैं और थोड़ा सा आगे आए हैं, तो यहाँ पे जी ये एक रियाज कुल्फ़ी वाला है। इसकी इतनी कमाल की कुल्फ़ी है ना कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी कुल्फ़ी भी आपने कभी नहीं खाई होगी मुल्तान में। जितनी मर्ज़ी आप मशहूर कुल्फ़ियाँ खा लें, मगर इसकी टक्कर की कोई नहीं है। उसके बाद जी फिर हमने खाना लिया, खाना बच्चों के लिए लिया, और साथ मैंने कुछ बर्गर लिए। बच्चे आज ज़रा फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा कुछ बर्गर खाने हैं, तो बस वो लिए, और उसके बाद जी हम घर आए। आज का ये मेरा फुल डे की रूटीन थी बच्चों की शॉपिंग के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय।